मंदराचल को ला करके जल में भगवान ने प्रवेश करा दिया। अब समस्त जितने देवता असुर थे दोनों जो है नागराज की नेति बना करके और देवता जा करके नागराज का मुख पकड़े। अब असुरों ने देखा तो कहा कि देवताओं तुम सब जो है तुम सब अमंगल हो। सर्प का जो मुख होता है वो शुद्ध होता है, पूछ जो है अमंगल होता है। तो हम सब देवता हम सब असुर जो है मुख पकड़ेंगे, तुम सब देवता अमंगल हो इसलिए जाकर के पूछ पकड़ो। भगवान ने इशारा किया कि चलो पूछ पकड़ो। समस्त देवता जो है पूछ पकड़े नागराज का, असुरों ने जो है मुख पकड़ लिया। मंथन करना शुरू करते हैं। आज जब मंथन करना शुरू किए तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने देखा कि हर विघ्नराज अपना करतूत जो है प्रारंभ कर दिए। कहाँ बिलोक विघ्ने सविधिम तदेश्वरो अधुरंत वीर्यो यतिमाद साध्ये कृतवाय पोकाय छपयोद्भुतम अप्रविश्यतोयं गिरिमुंचहार। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, विघ्नराज की करतूत देख करके भगवान समझ गए कि ये विघ्नराज अपना करतूत दिखाना शुरू कर रहे हैं। देखते देखते भगवान ने विशाल कच्छप रूप धारण करके और जल में प्रविष्ट होकर के मंदराचल को भगवान ने अपनी पीठ पर धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। कच्छप विशाल रूप धारण करके भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। सब जा करके समुद्र में मंदराचल जो है स्थिर हो गया और समस्त देवता और धनुष दोनों मिलकर के उद्योग करना शुरू किए। अब देखते देखते काफी समय व्यतीत हो गया, लेकिन देवता धनुष दोनों का उद्योग विफल हो गया, कुछ नहीं निकला। अब असुर जितने थे सब जो है हार करके खड़े हो गए कि अब कुछ निकलने वाला नहीं है। एक काम करो, देवताओं बुद्धि मत लगाओ, तुम लोग जाओ अपना अपना काम करो। अब तो हम लोगों की शक्तियां जो है धीरे धीरे छिड़ कर दोगे और उसके बाद दिमाग से हम सबको जो है हरा करके तुम सब विजय प्राप्त कर लो। तो इसलिए अब हम सब जो है लगने वाले नहीं है। इतने समय से उद्योग हो रहा है लेकिन कुछ भी निकला नहीं। पैसा तो नहीं कि समुद्र में अमृत ही नहीं है, असुरों ने कहा। भगवान ने सोचा कि ये तो उद्योग विफल हो जाएगा। देवताओं का कल्याण करने के लिए भगवान स्वयं अपने अनंत शक्तियों से युक्त एक रूप भगवान ने मंदराचल के ऊपर धारण किया और दूसरा अजित रूप में जो है धारण करके और स्वयं मंथन करना प्रारंभ करते हैं, जिनके मंथन करने से समस्त त्रैलोक्य मुक्त हो जाता है। और भगवान जब स्वयं अपने अनंत शक्तियों से मंथन करना शुरू किए तो देखते देखते जो है हलाहल काल को विष निकलना शुरू हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। समस्त देवता असुर दोनों जो है गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए कि चलो कम से कम कुछ तो निकला। अब देवताओं ने कहा कि देखो ये जो निकल रहा है ये असुरों को दो। असुरों ने कहा कि पहले भोग देवताओं को लगता है, तो पहले जो निकल रहा है पहले काम करो, देवताओं को दो। अब देवता कोई ग्रहण करने वाला नहीं कि कौन पिएगा विष, और जो पिएगा तो फिर किसी के पास सामर्थ्य नहीं। सब भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा कि अच्छा एक काम करो, विश्व अभ्युदय के लिए भगवान भूत भावन शंकर कैलाश पर्वत पे तपस्या कर रहे हैं, उन्हीं के पास जाओ, तभी जाकर के ये संकट दूर हो। अब समस्त जितने देवता थे सब इंद्रादि देवताओं के सहित भूत भावन भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पर विराजमान हुए। हाथ जोड़ करके समस्त देवताओं ने भगवान भूत भावन शंकर से प्रार्थना किया कि प्रभु कह देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावन त्राहिन शरणापन्ना त्रैलोक्यदः विष। त्रैलोक्य इस विष से भगवान त्राण पा रहा है, दुखी है, सब चारों तरफ संताप फैला हुआ है। हम समस्त देवता आपकी शरण में आए।
अब भगवान भूत भावन शंकर ने सोचा कि इंद्र जरूर जो है बड़ी समस्या लेकर के आया है। भगवान ने सोचा है, भगवान ने कहा कि अगर अमृत निकलता तो इतना प्रेम से ला करके नहीं देते, विष निकला है तो विष को हम ही पीने के लिए बैठे हैं। इंद्रादि देवताओं ने प्रार्थना किया कि भगवान परम पुरुष नारायण ने हम सबको आदेश दिया। जब भगवान के आदेश का अनुकरण करते हुए भगवान भूत भावन शंकर ने मैया भवानी की तरफ देखा। मैया भवानी ने इशारा किया कि पी जाइए भगवान, कुछ होने वाला नहीं है। और मैया भवानी की तरफ देख करके भगवान भूत भावन शंकर हलाहल काल कुछ विष जो है ग्रहण कर गए। और जब ग्रहण कर गए तो उन्होंने सोचा कि ये विष हृदय में जाएगा, हृदय में हमारे प्रभु का वास है, तो ये तो प्रभु को पीड़ा होगी। तो भगवान ने अपने कंठ में ही रख लिया। बोले नीलकंठ भगवान की जय। अब विष था तो विष ने अपना प्रभाव ही डाला, कंठ जो है भगवान का नीला पड़ गया। अब पीते समय जो थोड़ा बहुत जो है छीटा उटा पड़ा जो नीचे भूमि पर गिरा, किसी जो है विषधर जीवों ने ग्रहण कर लिया, बिच्छुओं ने, सांप बिच्छुओं ने ग्रहण कर लिया, तो वो सब विषैले हो गए। किसी विषैली औषधियों ने ग्रहण कर लिया तो औषधियां विषैली हो गई। समस्त देवता परम आनंद में आनंदित होकर के भगवान भूत भावन शंकर का जय जयकार करते हुए कैलाश पर्वत से इंद्रादि देवताओं के सहित अब देवताओं में पुनः फिर से उद्योग हो करने का जो है उत्साह बढ़ गया कि अब तो एक बार विष निकल गया है तो अमृत तो निकलना है। अब कोई संदेह नहीं कि अमृत नहीं निकलेगा, अब तो निकल करेगा। अब और जो है सब में उत्साह बढ़ गया और उत्साह के सहित सब जो है समुद्र मंथन करना शुरू किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार बड़े वेग के साथ और उत्साह के साथ सबने समुद्र मंथन करना शुरू किए और कामधेनु प्रकट हुई। देवताओं ने कहा कि काम करो, असुरों को दे दो। असुरों ने कहा कि गैया लेकर के हम क्या करेंगे, गाय बांध कर ले जाओ इसको, अपने देवताओं ले लो। ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान ये कामधेनु जो है हम सबको दे दीजिए। तो कामधेनु ऋषियों को प्राप्त हो। उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला। असुरों ने कहा कि अभी जितना जो कुछ निकल रहा है सभी देवता ग्रहण कर रहे हैं। तो भगवान ने इशारा किया कि दे दो असुरों को। तो उच्च श्रवा नाम का जो घोड़ा था वो दैत्यराज बलि को प्राप्त हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इसके कल्प वृक्ष निकला। इंद्र ने भगवान से प्रार्थना किया, इंद्रासन में जो है इंद्रासन की शोभा बढ़ाने के लिए कल्प वृक्ष को ले ली। अप्सराएं निकली। देवताओं ने कहा कि असुरों को दे दीजिए। असुरों ने कहा कि हम सब उद्योग करने वाले हैं, हम सब बैठ करके नाच गाना देखने वाले नहीं है, सो ले जाओ देवता सब। तो इंद्र ने जो है अपने इंद्रासन में जो है अप्सराओं को रखा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से बिजली के समान शोभायमान श्री भगवती स्वरूप लक्ष्मी जी प्रकट हुए और लक्ष्मी जी की ऐसी शोभा देख करके समस्त त्रैलोक्य मोहित हुआ। ऐसी शोभा थी, समस्त देवता असुर सब के सब मोहित हो गए और सबने वर्ण करना चाहा। भगवान ने कहा कि देखो एक काम करो कि स्त्री एक है, अब वर्ण करने वाले जो है इतने देवता इतने असुर है, और जब भी वर्ण करेगी तो एक के साथ करेगी। तो एक काम करो, सब जो है पक्ति में बैठो और जिसको जो है वर्ण करने की स्वेच्छा उसी का जो है उसी को प्राप्त हो। भगवान के आदेश को मान करके सब जो बैठ गए और साक्षात लक्ष्मी जी ने भगवान परम पुरुष नारायण को वर्ण किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री लक्ष्मी महारानी की जय हो। उसके बाद वारुणी देवी प्रकट हुई। असुरों ने कहा कि अब एक ये स्त्री जो है देवता लिए हैं तो एक हम सब भी लेंगे। तो भगवान ने कहा कि दे दो असुरों को। तो वारुणी देवी को जो है असुर ग्रहण कर दी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार भगवान अपने अनंत शक्तियों से युक्त समस्त देवताओं के ऊपर कृपा करने वाले
कहाँ प्रसाद? हाथों में कंगन धारण किए हुए शोभायमान होकर के स्वर्ण कलश में अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी के रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय हो। जैसे असुरों ने देखा कि धन्वंतरी छोटे बड़े के सबके एक जो है देवता के रूप में अमृत का कलश लेकर के स्वर्ण कलश जो है बड़ा जबरदस्ती जो है देवताओं को पीछे जो है छोड़ करके असुरों ने जो है ग्रहण कर दिया, लेकर के अपने कब्जे में जो है ले लिया कि चलो अब देवता आप लोग पीछे पीछे तो हो। अब देवता पीछे लगे तो अनर्थ हो गया ये असुर अगर कहीं अमृत का पान कर लिए तो फिर अनर्थ हो जाएगा। समस्त देवता भगवान परम पुरुष नारायण की शरण लिए कि भगवान आप शरणागत वत्सल हैं, आप ही कृपा कर सकते हैं। अब अगर देवताओं का कल्याण नहीं हुआ तो ये तो समझिए कि फिर ये अमृत का पान करने के बाद सब जो है सब अनर्थ हो जाएगा, सब त्रस्त हो जाएगा देवता। अब कुछ बचने वाला नहीं, हम समस्त देवता आपकी शरण में हैं। आपकी माया से मोहित होकर के बड़े बड़े ब्रह्मा आदि देवता आपके गुण और रूप को नहीं जानते। सो भगवान कोई ऐसी कृपा करिए जिससे कि ये असुरों से अमृत का कलश प्राप्त हो जाए। देखते देखते कुछ दूर पर भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। बोले मोहिनी भगवान की जय हो। अब भगवान का मोहिनी स्वरूप ऐसा स्वरूप था कि जिसको देख करके देव धनुज नाग किन्नर गंधर्व सब के सब मोहित हो जाए, त्रैलोक के जिस पर मोहित हो जाए ऐसा स्वरूप भगवान मोहिनी का है। कमर में करधनी पैर में पैजनी पहन करके भगवान कंदुक गेंद जो है क्रीड़ा करते हुए गेंद खेलते हुए भगवान जो है चले आ रहे थे। मोहिनी भगवान समस्त देवता असुर ने जब भगवान की तरफ देखा तो मोहिनी स्वरूप को देख करके समस्त देवता असुर सब के सब मोहित हो गए। अब किसी देवता असुर को यह भान ही नहीं रहा कि हम सब क्यों आपस में लड़ रहे थे। असुरों से भगवान मोहिनी ने कहा कि रे कश्यप के पुत्रों क्या बात है, बड़ी भीड़ लगी है। तब जाकर के असुरों को भान हुआ कि हम सब जो है समुद्र मंथन करके अमृत ग्रहण किए। ऐसा भगवान का मोहिनी स्वरूप। बाबा गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि जानकी जी का स्वरूप कैसा था, तो जानकी जी के स्वरूप का वर्णन गोस्वामी जी ने कहा कि हमारी कलम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम जानकी जी के स्वरूप का वर्णन करें। ऐसा स्वरूप था जानकी। किसी ने कहा कि चंद्रमा के समान जो है जानकी जी का स्वरूप। बाबा ने कहा कि चंद्रमा के बीच में तो कलंक की निशानी है, हमारी जानकी जी में कोई कलंक नहीं। नाना प्रकार के उपमा लोगों ने दिया, लेकिन बाबा ने कहा कि किसी इस पृथ्वी पर सृष्टि में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे जानकी जी की उपमा दी जा सके। अंत में बाबा ने एक शब्द में लिख दिया कि जब सिय रंग अभूमि पगधारे, जब सिय रंग भूमि पगधारे, जब सिय ज्यादा जुटा जब सिय रंग भूमि पगधारे, मोहे सब ही पुरुष नर नारी, मोहे सब ही पुरुष नर नारी, मोहे सब ही पुरुष नर नारी। उस समय जानकी जी स्वयंवर में धनुष यज्ञ में प्रवेश की। उस समय बाबा ने केवल एक शब्द में जो है वर्णन कर दिया कि जब सी रंग भूमि पगधारी, अब मोहे सब ही पुरुष नर नारी। एक स्त्री को देख करके एक स्त्री जो है कभी मोहित नहीं होती, जरूर जो है कुछ न कुछ कभी निकाल देगी कि न कुछ हो तो नाका टेढ़ है, कुछ न कुछ जो है कभी जरूर निकाल देगी। लेकिन वहां जानकी जी का ऐसा स्वरूप था कि समस्त नर नारी जितने थे सब के सब मोहित। ऐसा स्वरूप भगवान मोहिनी का था कि समस्त देव धनुज नाग किन्नर गंधर्व सब के सब मोहित।
पैसा कह दिए से कपड़ा के तो दे लेके बुद्धि से यही कुल क्या हम अपने पैसा सब कर देंगे हमने भी जाएंगे हां भगवान मोहिनी ने पूछा कि क्यों तुम लोग आपस में झगड़ रहे हो? तुम दोनों देवता असुर दोनों हो, एक ही पिता के संतान हो। हमरे अंदर क्या बात है? किसी के हमरे दरवाजे हो असुरों ने कहा कि हम जिम्मेदार है समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त किए हैं। अपने आप के बनाओ वही ना अगर सोच उस अमृत का पान अगर अपने इन कर कमलों से अगर करा दो पहचानी की तो हम सबके लिए परम सौभाग्य होगा। भगवान ने अपने सब जान गए कि लोग के उनके बेटे मन में सोचा कि उसी उद्देश्य से तो हम आए हैं। भगवान ने असुरों से कहा कि असुरेंद्र, तुम सब कश्यप ऋषि के पुत्र हो, परम ज्ञानी हो, और मैं स्त्री हूँ। स्त्री पर ज्ञानियों ने कहा, संतों ने कहा कि कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, तो तुम सब हमारे ऊपर कैसे विश्वास करो? और कैसे तुम सबको विश्वास होगा कि हम जो है तुम सबको अमृत का पान कराएं? अब ऐसा भगवान ने जब भाव भरी चितवन से समस्त असुरों को देखा तो समस्त असुर जो है मोहित होकर के सबने कहा कि हमको जैसे अमृत पान करा